Hello guys, this is Vedanti Tathe. This is Aditi Patwa and welcome to our channel. Guys, our today's video main agenda is to help you plan your HSC board preparation strategically and mindfully. So me and Aditi both were a PCMB students. So along with PCMB, our optional subject was IT. We mainly focused on our serious वाला preparation we started it a month before. उसके पहले हमने एक बहुत अच्छी चीज जो हम लोग ने की थी वो था हमने अपने कॉलेजेस के प्रीलिम्स और सेमेस्टर्स बहुत अच्छे से दिए, मतलब जितना भी प्रिपरेशन हमारे साइड में पॉसिबल था हमने वो जाके किया और जाके एग्जाम दिए। तो इससे हमें क्या हुआ, हमें एक रियलिटी चेक मिल गया कि अरे भाई तुम इतने पानी में हो, क्योंकि हम लोग टेंथ में हम लोग क्या होता है ना, टेंथ में बहुत अच्छे पोजीशन पे होते हैं, लाइक अभी एक रात पहले पढ़ के गए, रट्टा मार के गए, एग्जाम में लिखा आ गया। बट अभी हम ट्वेल्थ में वही सोच रहे थे कि यार एक रात पहले पढ़ के जाऊंगा सब सही हो जाएगा, बट हम वो टेंथ से बाहर ही नहीं निकल पाते और फिर हम जब मार्क्स देखते हैं तो सब कि शिट अभी तो फेलियर, अभी तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो हमने ना वो दिया, हमने वो फेस किया और इसलिए फिर हमारे तो हमें जो एक्चुअल बोर्ड्स फेस करने का थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, स्ट्रैटेजी बनाने हुई और हमें प्लान आउट करने लगा कि हमें क्या फोकस करना है। सो मेरे को बोर्ड्स में आए थे 82.6% and I got 89% in HSC. So we started like after we got our prelims result, we planned out एक साथ मिलकर हमने प्लान किया कि यार मेरा ये टॉपिक वीक है, इसने प्लान किया इसका ये टॉपिक वीक है, and then we helped each other out simultaneously. And most importantly, we asked our teachers, guys, be shameless, ask your teachers as many doubt as possible. जाओ अपने टीचर को पूछो कि सर मेरा तो प्रीलिम्स में इतना मार्क्स आ रहा है, अब मैं इसको कितना बढ़ाऊं, या तो मेरे को बोर्ड्स में अब सबको 75 ऊपर जाना ही है। So do whatever you can on your side, take help of YouTube, ChatGPT, everything that's possible and do your best. सो गाइस, जैसे वेदांती ने बोला 10th से 12th का वो बहुत डिफरेंस होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है एंड द प्रॉब्लम्स मैं तुमको थोड़ी बहुत एनालाइज चीजें जो मैंने एनालाइज की मैं बताती हूँ। मेन होता है वर्नाक्युलर मीडियम के बच्चे जो 12th में आते हैं, सबका भी सेम ही होता है, कुछ मीडियम नहीं होता है 12th में, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको ना उनके जो सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं उसमें ग्रामेटिकल एरर्स बहुत होते हैं, तो इसलिए उनके मार्क्स वहां पर कट जाते हैं। मेरे फ्रेंड्स थे जो 10th में एकदम टॉपर थे, 98 96 एंड समथिंग थे, एंड फिर उनको 12th में 70s में आ गए, वो उल्टा मेरे से ज्यादा मेहनत करते थे फिर भी। सो यही प्रॉब्लम हो जाता है, दे लैग बिहाइंड। तुमको ये है कि बोर्ड एग्जाम इज नॉट अबाउट हाउ वेल यू नो एंड ऑल्सो नॉट अबाउट हाउ वेल यू कैन ग्रास्प एंड रट्टा मार के लिखो। वो 10th में वो सही था, 10th में अगर रट्टा मार लिया और लिखा हो जाता है, बट 12th में वैसा नहीं था। 12th में इज हाउ वेल यू कैन प्रेजेंट योर आंसर। अभी इसमें भी 3-4 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर योर आंसर प्रॉपर्ली, पहले अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया, वो कुछ दिया है टॉपिक तो उसके बाद उसका डायग्राम बनाया, या फिर उसके बाद उसको और एक्सप्लेन किया, कुछ एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन किया। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर वाइज जाना है। देन हाईलाइट द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। कीवर्ड्स अगर तुम लिख लो, अंडरलाइन करो, कीवर्ड्स को लिखकर उसको अंडरलाइन करना है, तो वो कर लोगे ना तो उसमें कीवर्ड्स देख के एग्जामिनर तुमको मार्क्स देगा। थर्ड पॉइंट इज डायग्राम्स, जो भी डेरिवेशन में डायग्राम्स है, बायोलॉजी में जो भी डायग्राम्स है, सब प्रॉपर्ली बनाओ, टेबल्स बनाओ, एग्जाम्पल्स अच्छे से लिखो। फोर्थ इज गाइस पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज करो, देखो कि पीवाईक्यूज वी बोथ फॉलोड दिस टारगेट बुक। तो टारगेट बुक भी, टारगेट की पीवाईक्यूज बुक होती है, 20 ईयर्स पीवाईक्यूज ऐसा कुछ तो रहता है, तो वो ये कर सकते हो, या तो फिर नवनीत का जैसे 10th में रहता है हमारा 21 सेट, अभी 12th का भी रहता है, वो लोगों को पता नहीं था बट रहता है, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट। हमने तो टारगेट किया था, दैट वर्कड रियली वेल फॉर अस। तो मतलब उसमें क्या था ना, तो उसके अंदर जो भी एमसीक्यूज एंड ऑल थे वो सब मैंने एकदम सीरियसली किया था, वो बुक मैंने बहुत अच्छे से की थी एंड दैट ओनली हेल्प्ड मी एस माय बोर्ड एग्जाम्स। तो फिर तुम पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज में कैसे अटेम्प्ट किया है, कैसे आंसर्स लिखे हैं उसको देखो और उसके हिसाब से तुम अपने वो करो। एंड गाइस, तुम जो भी एग्जाम दे रहे हो, एंड गाइस सेमेस्टर एग्जाम्स में हम लोग इतने प्रिपेयर भी नहीं थे, हम अंडर प्रिपेयर थे, हमको इतने पता भी नहीं था कि ये चैप्टर्स हमारे हुए भी नहीं थे, फिर भी हम गए देने पेपर, बिकॉज वो एक स्ट्रिक्टनेस भी होता है, बट कोई कोई कॉलेजेस में नहीं होता है जो इंटीग्रेटेड होते हैं, वहां पर स्ट्रिक्टनेस नहीं होता, इसीलिए मेन वहां के लोग उतना पीछे, दे लैग बिहाइंड। तो वहां पर तुमको वो सही करना है एकदम अच्छे से, तुमको सीरियसली लेना है, यही लाइफ है। अभी आगे जाके भी तुमको कोई नहीं बोलेगा कि हाँ सेम का पेपर है पढ़ो, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। सो गाइस, अभी सबसे मेन पॉइंट होता है सेल्फ अवेयरनेस। गाइस, सेल्फ अवेयरनेस, तुम कितना कर सकते हो, तुमको क्या जम रहा है, डेरिवेशन जम रहा है कि न्यूमेरिकल जम रहा है। जैसे मुझे न्यूमेरिकल जमते थे एंड वेदांती को डेरिवेशन जमते थे, बट ऐसा नहीं था कि मैंने पूरा ही तरीके से न्यूमेरिकल डेरिवेशन को छोड़ दिया था। जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डेरिवेशन से मैंने किया था, वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मुझे कहाँ से पता चले, पीवाईक्यूज बुक से पता चले, या तो फिर फिजिक्स के जो सर है जो थोड़ा बोर्ड एग्जाम का पढ़ाते हैं उनसे तुम पूछ सकते हो। एंड देन सबकी जर्नी डिफरेंट होती है। अभी वेदांती अपनी जर्नी बताई कि लाइक हाउ शी इज हर एग्जाम, उसकी क्या स्ट्रेटेजी थी। अभी मेरी स्ट्रेटेजी अलग थी, इसकी अलग थी, बट देन वी हेल्प ईच अदर। अभी देखते हैं वेदांती की।
मेरा केमिस्ट्री क्वाइट स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस अपने कॉन्सेप्ट जो स्ट्रॉन्ग थे उसको और स्ट्रॉन्ग किया, जो थोड़ा मेरा फिजिकल वीक था उसको और अच्छे से प्रिपेयर किया। तो केमिस्ट्री में मेरे सारे चैप्टर्स हो चुके थे अच्छे से, बट फिजिक्स में मेरा बहुत उल्टा था। फिजिक्स में मेरा बहुत कम, मैंने बहुत सिलेक्टिव चैप्टर्स ही प्रिपेयर किए थे और डेरिवेशन पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था, और न्यूमेरिकल सिलेक्टिव चैप्टर्स के जो मुझे आते थे अच्छे से, जिनके कॉन्सेप्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पता थे। सो ये मैंने किया। तो आपको पता है आपको क्या ज़्यादा अच्छे से जमता है, न्यूमेरिकल्स जमता है तो न्यूमेरिकल्स करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा डेरिवेशन का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, कि मैं चीज़ें डिराइव कर सकता हूँ, मेरे को फॉर्मूला अगर अच्छे से पता होगा, तो मैं मेरे को पता है कैसे लाना है, मैंने क्लास में ध्यान दिया था, तो Every student is unique. Yes. So since every student is unique, every student's way of studying is unique, so identify your way. वो आइडेंटिफाई करने के लिए ही आपको पेपर्स देना पड़ेगा। पेपर्स दोगे तो आपको समझेगा कि अरे हाँ मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व करने जम रहा है, फॉर्मूला याद आ रहा है, तो मैं कर पा रहा हूँ। भले आंसर थोड़ा 10-20 का डिफरेंस होगा, इट्स ओके, बट ठीक है तुम कर सकते हो। तो तुम्हें रियलाइज है कि नहीं यार न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो मैं 5 मार्क्स न्यूमेरिकल से ले पा रहा हूँ। तो सी द यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हेल्प करेगा, तुम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कहाँ से ग्रैब कर सकते हो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, ये तो बहुत ज्यादा गलती हो जाएगी अगर आपने कंपेयर किया। एंड मैथ्स में तो तुम्हें भी डिसाइड करने की, अभी मेरा इंटीग्रेशन वीक था लेकिन मेरे बाकी चैप्टर्स कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो मैंने वैसे ही किया। मैंने अपने इंटीग्रेशन को जितना ठीक ठाक मैं कर सकती हूँ उतना पुल किया, एंड बाकी सारे चैप्टर्स को मैं और स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो मेरा वहां से मार्क्स आया। मेरी कुछ दोस्त थे जिन्होंने इंटीग्रेशन में फोकस किया, उन्होंने इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, उन्हें भी उतने ही मार्क्स आए। सो यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारा तरीका अलग हो सकता है, तुम्हारा एंड गोल तो सेम ही है सबका, कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैप्चर करना। सो ट्राई टू गेस योर वे, तुम्हें क्या जम रहा है, तुम्हें कैसे अच्छे से प्रैक्टिस हो पा रही है, एंड वर्क अकॉर्डिंगली, प्लान अकॉर्डिंगली। एग्जाम के एक दिन पहले अगर सोच के जाओगे कि कल पेपर में ये करूंगा, तो वैसा नहीं आने वाला। 2-3 पेपर पहले घर पे दो, अच्छे से प्लान करो, और फिर मेन एग्जाम का पेपर देने जाओ। केमिस्ट्री में व्हाट विल हेल्प यू इज टेक्स्ट बुक इज गॉड। मतलब उसको प्रैक्टिस करो, रीड करो, केमिस्ट्री में वही आपको हेल्प करेगा। केमिस्ट्री में अगर इवन आपके पास कुछ और सोर्स नहीं है, वर्क्स, आप टेक्स्ट बुक अच्छे से कर लो, क्योंकि ये आपको सीईटी में भी हेल्प करेगा। नेम रिएक्शन का एक शीट बना लो, क्योंकि वो यहाँ पे भी है, और सीईटी में तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स या मतलब डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन ही आते हैं। सो वो शीट आपको हेल्प करेगा। और जब भी आप एग्जाम में कोई रिएक्शन लिख रहे हो, तो उस स्ट्रक्चर के साथ उसका नाम भी लिखना मत भूलो। उसका नाम लिखो, आप जो भी फैक्टर, जनरली हम लोग पीएच वाला कुछ चीज होगा, या तो कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है, रिएजेंट यूज हो रहा है, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट यही चीज होती है जहाँ पे तुम मार्क्स, छोटे छोटे मार्क्स कैप्चर कर सकते हो, बिकॉज कोई सिर्फ रिएक्शन लिखने के मार्क्स तो देगा नहीं। तो ये जो कैटलिस्ट है, या जो रिएजेंट यूज हो रहा है, कौन से टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, ये सब अच्छे से नोट डाउन करो। बायो में मेरा बायो था, बट सिंस आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एंट्रेंस, तो मुझे बायो पढ़ने को रोज इतना रिलीजियसली टाइम नहीं मिलता था। बट आई मेड श्योर कि लास्ट का 2 महीना जो था, मैंने बायो को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं किया, उसको सीरियसली पढ़ा, उसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हाईलाइट किए, उसके क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े, टेक्स्ट बैक किया अच्छे से। सी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अगर अच्छा पूरा चैप्टर पढ़ लो, तो यूट्यूब पे वन शॉट देके समझ लो, एंड देन ट्राई टू डू टेक्स्ट बैक एज मच एज पॉसिबल। एमसीक्यू को इग्नोर मत करो, एंड दैट्स इट। एंड मैथ्स में, यस, मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स में ना मैंने टेक्स्ट बैक फॉलो किया था, मतलब टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस से, मैंने वो सॉल्व किए थे। सो आप ये ट्राई करो कि वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाओ, एंड देन, क्योंकि ना मैथ्स इज इजी पेपर आता है, मैथ आपका हो जाएगा, बिकॉज आप इतना प्रिपेयर कर रहे हो, 2 साल अच्छे से बैठ के मैथ के फॉर्मुलाज है, आपके पास शॉर्टकट्स होते हैं। बट द मेन थिंग इज मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट, और वहां पे ना मैंने मार खाई, मैंने टाइम अच्छे से मैनेज नहीं किया, सो लास्ट में मेरे क्वेश्चन छूट गए। तो मेक श्योर आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओ, आप जहाँ पे भी हो सके टाइम लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक घर पे एक बार पेपर सॉल्व कर लो, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि मुझे ऐसे ऐसे अप्रोच करना है। सो मेन थिंग इज केमिस्ट्री में अपने रिएक्शन का शीट बना लो, बायो में डायग्राम्स और अपने चैप्टर्स अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो, फिजिक्स में आप डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स जो इजी वाले है वो प्रैक्टिस कर लो, एंड मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट सीख लो। दैट्स इट, दैट्स ऑन माय साइड। थैंक So guys, this is Aditi. So मेरा मेन पॉइंट था, मुझे मेरे फिजिक्स के सर ने बोला था अटेम्प्ट न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करो। न्यूमेरिकल्स में भी सबसे मेन प्रॉब्लम आ जाता है लॉग कैलकुलेशन। गाइस, लॉग कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दो। 11th में मैंने किया था लॉग कैलकुलेशंस फॉर माय 11th स्टैंडर्ड एग्जाम्स इन कॉलेजेस। आई नो बहुत सारे लोग वो भी नहीं देते हैं। गाइस, दो तुम्हारे जो जूनियर्स होंगे अभी उनको बोलो 11th के जो है एग्जाम्स को सीरियसली दो। लगता है लॉग में, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि एक दिन पहले तुम लॉग सीख के जाओगे और आ जाएगा तुमको, थोड़ा सा लॉग के लिए करना पड़ेगा मेहनत। बट लॉग सीख गए ना, तो लॉग से तुम न्यूमेरिकल्स करोगे। न्यूमेरिकल्स में तुम्हारे मार्क्स किधर कटने वाले, तुम मुझे वो टू अटेम्प्ट द पेपर, क्योंकि एक बार तुमको आइडिया मिल जाता है इसमें से इतने क्वेश्चंस करने हैं, इसमें ये करना है, तो उसके हिसाब से कर सकते हो। और तुम्हें ऐसा जरूरी थोड़ी, अगर तुम्हें कुछ समझा होगा कंसेप्ट, भले तुमने उसको वर्ड वाइज नहीं पढ़ा, तुम लिख तो सकते हो कुछ, तो फिर वो देखो लिख के कि अरे हाँ भाई अगर ये लिखा है मैंने, तुम्हें वो कितना मार्क्स मिल रहा है कुछ भी ना पढ़े। फिर तुम जब उसको एक बार पढ़ के लिखना चाहोगे, तो मे भी तुम्हारा आंसर और रिफाइन हो जाएगा। फिर और तुम उसको थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, हो गया। और थोड़ा अच्छे से प्लान आउट करो कि हाँ भाई मेरा ये स्ट्रॉन्ग है, मेरा ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है ना केमिस्ट्री में, तो मैं इसको अच्छे से कर लूंगा, और साथ ही साथ ये इनऑर्गेनिक के ये चैप्टर्स, फिजिकल का ये पक्का चैप्टर्स में। बार तुमने पेपर दिया, तुमने फिर तुमको पेपर चेक करके मिल रहा है, तो पेपर चेक करके मार्क्स देख कैसे फेंकना नहीं है, उसको एनालाइज करना है कि तुम्हारे मार्क्स किधर कट रहे हैं, यहाँ पर तुम क्या और लिख सकते थे। एंड गाइस, एक बात सुन लो, वही कॉन्सेप्ट्स, वही क्वेश्चंस से थोड़े बहुत चेंज होके वही क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, तो तुम वो कर लो। कुछ फिजिक्स में कुछ आया था नया, थोड़े मतलब अलग ही टाइप के आ गए थे क्वेश्चंस इस बार, बट ठीक है ना, वो हर बार नहीं होता है, वो इस बार हो गया था, हम अनलकी बैच था, तो ठीक है। मैथ्स में 2-3 इंटीग्रेशन के जो थियोरम्स होते हैं
मैंने PYQs, मैंने टारगेट की PYQs बुक बहुत अच्छे से की थी। मैं सच बोल रही हूँ, वो टारगेट की PYQ बुक है ना, उसका एक एक MCQ मैंने एकदम अच्छे से सॉल्व किया था, एक एक क्वेश्चन अच्छे से किया था। फिर टेक्स्ट बुक में से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे बस, एंड ऑल्सो उसमें से न्यूमेरिकल सब किए थे मैंने टेक्स्ट बुक के, मतलब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब और न्यूमेरिकल्स में भी ना बहुत सारे रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, एक दो क्वेश्चन रहते हैं जो थोड़े से बोलते हैं, और वो क्वेश्चन ना एंट्रेंस में भी आ जाते तुम्हारे, तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा एक तीर से दो निशाना मार रहे हो तुम। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स पे, केमिस्ट्री में इतना न्यूमेरिकल्स पे ध्यान भी नहीं दिया ना, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पे ध्यान दो, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और नेम्ड रिएक्शन पे ध्यान दो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। वही तुमको जेई में सीधा शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, सीईटी में भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स। एंड गाइस, अगर तुमको बोर्ड एग्जाम से सही में अच्छे मार्क्स चाहिए, प्लीज स्टडी इंग्लिश एंड फोकस ऑन योर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, आईटी, सीएस, हिंदी, मराठी, ज्योग्राफी रहता है। हम दोनों का आईटी था, और आईटी के लिए हमने टेक्स्ट बुक फॉलो की थी। आई नो लेक्चर्स कोई नहीं अटेंड करता है, जो भी नहीं समझ रहा था आई डिड चैट जीपीटी और यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। यूट्यूब पे 2x पे लगा के सुनने का मस्त, एंड यू नो एवरीथिंग। सो इंग्लिश में व्हाट आई डिड वाज आई डिड appreciation religiously, and then for drama you should know the story and every character. I know वो मैं भी ऐसे बैठी थी कि चलो आज ये पूरा पढ़ेंगे, एक पेज पढ़ेंगे, बट वो नहीं होता है। Then what I did was I watched YouTube videos of drama, and then उसके बाद मैंने टेक्स्ट बैक क्वेश्चंस किए। टेक्स्ट बैक जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स को एक बार रीड किया, एंड समरी रीड की। सारे जो भी चैप्टर्स थे मेरे उसके मैंने समरी रीड किया, अप्रिसिएशन किया, एंड ग्रामर को थोड़ा बहुत रिवाइज किया। वो नहीं भी करोगे चलेगा। राइटिंग स्किल में जो भी फॉर्मेट है, राइटिंग स्किल के फॉर्मेट्स वो अच्छे से देख लो। तुम अभी से ही वो करके जाओ कि तुम राइटिंग स्किल में ये चीज करोगे, तो उसके हिसाब से तुम वो कर पाओगे। एंड देन आईटी का पेपर तो गाइस ऑनलाइन होता है, कॉलेज एग्जाम में बाद में होता है, तो वो यू कैन वो तुमको मिलता है टाइम। एंड गाइस, जो भी एग्जाम के बीच में ब्रेक्स मिलते हैं उसको थोड़ा सीरियसली लो। एग्जाम के बीच में गैप मिलता है, तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, एक दिन पूरा बर्बाद कर देते हो। Don't do that shit, because afterwards you should never regret about your decisions now. Don't procrastinate, take them seriously, do as much as productive you can do. So because जितना भी करे उतना कम रहता है। वो पेपर में जाके पता चलता है, अरे ये कर लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए, तो जितना तुम कर सकते हो उतना करो। हम भी ये फेज से गुजरे, हमको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। सो टेंशन आता है, पता है, एंट्रेंस भी आ रहा है, जेई भी आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं। तो अभी मैं तो बोलूंगी कि मेरा सजेशन होगा, तुम कोई टारगेट की कोई बुक ले लो। पीवाईक्यूज में जो एमसीक्यूज होते हैं ना, उसको तुम अंडर एस्टिमेट मत करो। वो पीवाईक्यूज के एमसीक्यूज करो, उसका जो कांसेप्ट है ना उसको सीटी में करना है। एंड जो जेई वाले हैं वो तो ऑल द बेस्ट गाइस। बस यही था फ्रॉम आवर साइड। एंड या गाइस, जो भी एनालाइज कर रहे हो ना पेपर्स, तुम जो भी तुमने प्रीलिम्स दिया, अभी तुम्हारी क्लासेस में भी, भले वो तुम्हारा क्लासेस जो भी होगा लाइक एंट्रेंस फोकस होगा, वहां पर प्रीलिम्स होंगे बोर्ड्स के, उसको थोड़ा सीरियसली लो। उसके बाद जो करेक्शन का पेपर मिल रहा है उसको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करो, ग्रुप डिस्कशंस करो उस चीज के लिए। देन फिर तो उसमें तुम देखो वहां पर तुम कहां पर मार्क्स है, तुम्हारे दोस्त को यहाँ पर मार्क्स ज्यादा मिले, क्यों मिले ज्यादा, कंपेयर नहीं करना है, क्यों ज्यादा मार्क्स मिले वो देखो तुम। एंड बस वही चीजें हैं। एंड so guys, this was from our side, wishing you a very all the best. Just remember, you're neither too late nor too early. You're just beginning at the right time. Stay focused. All the best. Thank you.